कंस का उद्धार किया, मथुरा में शांति से रहेंगे। लेकिन नहीं, जरासंध ने आक्रमण कर दिया तो भगवान छोड़ करके द्वारिका चले गए। अब द्वारिका में सोच ही रहे थे कुछ समय तक शांति में रहें, तो पांडवों ने आकर के कहा हमारा युद्ध में मदद करें, जाना पड़ा। यानी कौरव सेना को हरा करके विजयश्री पांडवों को दी। अब सोचे कि चलो कुछ समय के लिए द्वारिका में विश्राम करें। विश्राम करने के लिए गए तो परिवार में ही लड़ाई छिड़ गई। और परिवार में इतनी लड़ाई छिड़ी, इतने लड़ाई छिड़ी, कितनी संख्या, 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशियों की, वापस में लड़ करके सब मर गए। भगवान कृष्ण समझाते लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। लड़ कट करके सब मर गई। यानी जीवन में कभी भी उनको सुख शांति मिली ही नहीं, कभी सुख शांति नहीं मिली। जरा सोचिए, भगवान को जब बाण लगा, भगवान कृष्ण को सबर ने जब बाण चलाया, बहुत दुखी हुआ। भगवान ने कहा भाई इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका जो हृदय है वो जला नहीं। तब उस हृदय को लेकर के समुद्र में अर्जुन ने बहा दिया। भगवान के हृदय को भी देखिए, उनका शरीर जल गया, लेकिन अभी भी उनको शांति नहीं है। हंसते हैं, लेकिन समय अंतराल के बाद वही जो हृदय को बहा दिया अर्जुन ने समुद्र में, बहता हुआ सीधे वो जगन्नाथपुरी पहुंचा। और जगन्नाथपुरी राजा को यहाँ पे भगवान ने स्वप्न दिया कि भाई मैं लकड़ी के स्वरूप में समुद्र के तट पर आया हूं, मुझे ले आओ। ले आए और कहा इसकी मूर्ति स्थापना करो। उसकी मूर्ति स्थापना की। स्वयं विश्वकर्मा आया और उस मूर्ति की स्थापना की, बनाया उन्होंने। लेकिन उन्हें शर्त दिया था कि भाई देखो, खोलना मत दरवाजा, मैं जब तक खुद ना खोलूं तब तक आप दरवाजा खोलोगे नहीं। ठीक है। और वो मूर्ति बनाते रहे। अब भाई बहुत ज्यादा समय हो गई, 6 महीने करीब होने जा रहे। कोई ऐसे ही एक बार आवाज बंद हो गई, ठक ठक की आवाज बंद हो गई। तो महारानी को चिंता हो गई कि अब आवाज नहीं आ रही, कि लगता है कुछ हो तो नहीं गया। महाराज से जाकर के कहा महाराज खोल के देखें कुछ हो गया क्या, आवाज नहीं आ रही। तो दरवाजा जब खोले तो वहीं जगन्नाथ भगवान हाथ आधे पैर आधे आधे रह गए। अब महारानी बहुत दुखी हुई कि ये मैंने क्या किया। लेकिन भगवान ने सांत्वना दी कि चिंता मत करो देवी, कलियुग में मैं इसी स्वरूप में ही पूजा जाऊंगा, क्योंकि धर्म के एक पैर बचेगा दान, तो फिर मेरे कैसे हाथ पैर रहेंगे। तो आज जगन्नाथ भगवान की पूजा उसी स्वरूप में हो रही है। आज साक्षात जगन्नाथ भगवान उसमें है। 12 साल जब हो जाते, कलिबर होता है, तब कुछ उसमें द्रव्य है ऐसे। वो जो हृदय जो मैं बता रहा था, वो हृदय आज भी 12 साल में जब मूर्ति बदली जाती है जगन्नाथ जी की, तो वो जब मूर्ति बदली जाती है तो पुजारी ऐसे पट्टी, काली पट्टी देख नहीं सकता, जो देखेगा मर जाता है। तो पुजारी पट्टी बांध करके, और इसके बाद पूरी जगन्नाथपुरी में ही लाइट बंद कर दी जाती है, अंधेरा हो जाता है पूरा। और फिर वो जो संचित धक 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 होते रहते, उस हृदय को उस नई मूर्ति में स्थापित की जाती है। और आज भी जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर दर्शन, उसका प्रभाव देखिए आज भी दिखता है जगन्नाथपुरी में। बनता कितने हैं भगवान के लिए भोजन? 50,000 आदमियों का भोजन नित्य बनता है। लेकिन मान लीजिए उसमें 10 लाख 20 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएं तो भोजन उतना ही बनता है। लेकिन वो 25 लाख आदमी भी आ जाए तो भी उनको भोजन कमी नहीं होते, उसमें सबको भोजन मिल जाता है, प्रसाद पेट भर के सब खा लेते हैं और फिर भी बच जाता है। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। आप किसी भी मंदिर में देखेंगे उसकी परछाई दिखाई देगी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ जगन्नाथ जी की जो ध्वजा है, पताका है, वो पताका इधर हवा चल रही है तो भाई इधर ही पताका होनी चाहिए, लेकिन उसको उल्टी चलती है पताका। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। यानी भगवान कृष्ण जगन्नाथ के स्वरूप में आने के बाद भी वही हंसते रहते हैं। आज भी देखो उनके स्वरूप में आज भी हंसी है। कभी वो कंधे पर ऐसे सर पर हाथ दे करके तो बैठे नहीं, रोए तो नहीं कि भाई मेरे से अब काम बहुत थक गया हूं मैं बैठ जाऊं, नहीं। यानी भगवान के उस हंसते हुए सुंदर
मुखार विंद का चिंतन करो। इससे आपको दुखों से राहत मिलेगी, सुख मिलेगा, अंदर से आनंद मिलेगा। मुस्कुराते रहो। भगवान ये कहते कि हर अवस्था में, हर समय अपने जीवन को खुश रखो। रोने से कुछ नहीं मिलता है। अपने जीवन को बिल्कुल प्रसन्न रखिए। और माता, हर समय भगवान की भक्ति पूजा में लगे रहो। और भगवान की भक्ति पूजा करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कण कण में, दूसरी बात है, जो व्यक्ति कण कण में मेरा दर्शन नहीं करता है, परमात्मा का दर्शन नहीं करता है, तो उसको कैसी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? सही ज्ञानी वो है जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है। परम ज्ञानी ही वो है। शब्द से बहुत अच्छा बोलने वाला देखो, वो विद्वान हो सकता है, बहुत अच्छा बोलता है तो बहुत बढ़िया विद्वान हो सकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी उसको नहीं कह सकते। ज्ञान से तो मुक्ति मिलती है, शब्द से बंधन मिलता है। ओके।